एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 25 के चुनाव में हम लोग पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ के सबसे अधिक सीटों से विजयी होंगे। यही हम लोगों का अनुमान है, यही हम लोगों की सोच है। सर आप कि जब मन करता है चुनाव आता है, इधर उधर होते रहते हैं। ये जनता नहीं कहती है, ये आप कहते हैं। और जनता कहती तो हम लोग कहीं रहें, जहाँ रहें वहीं साथ नहीं देते। क्योंकि आपने सर ये कहा है हम लोग जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं, जनता वहीं हम लोग का साथ देती है। इसका मतलब है कि जनता हमारे काम से दुखी नहीं होती है। जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान में। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान जिला परिषद के सभागार में आयोजित किया गया था। कार्यकर्ताओं में जदयू के नेता ने मंत्री का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में सिवान सांसद विजयलक्ष्मी देवी, जीप चेयरमैन, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और जदयू नेता सहित काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज जेडीयू जिला सम्मेलन बहुत ही शानदार रहा। कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। हमारे नेतृत्व और गठबंधन का आज बिहार में कोई विकल्प नहीं है। बिहार का जो राजनीतिक माहौल है, 2025 के चुनाव में पिछली बार सभी रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज़्यादा सीटों पर विजयी होंगे। यही हम लोगों का अनुमान और सोच है। जनता की सोच उपचुनाव में दिख गई है। वहीं चुनाव में गठबंधन से पलटी मारने के सवाल पर कहा कि हम लोग जहां रहते हैं, जनता भी वहीं साथ देती है। इसका मतलब है कि जनता हमारे काम से दुखी नहीं होती है। कि बाकी बिहार में तो जो होने वाला है वो भी दिख रहा है, अनुमान हो रहा है। लेकिन लगता है कि बिहार में जो दिख रहा है और जो होने वाला है, उस मामले में सिवान इस बार बिहार के नतीजों से भी कुछ आगे करने वाला है। ये बड़ी स्पष्टता से दिख रहा है। आप समझिए 3-4 घंटे हो गए, सब लोग हमारे महिला साथीगण, पुरुष साथीगण, सब लोग, और जिसको सक्रियता से कहते हैं, माने आप सब इतने प्रभावित होते रहे और हमारे आपके माध्यम से बिहार की जनता इस किस्म से प्रभावित होती रही कि उनके विचार ही इस पार्टी की विचारधारा बन गई। और वही नीतीश कुमार के विचार जनता दल यू की विचारधारा है। और ये आप जरा सोच के देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें। जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता अभी आपको बिहार में सक्रिय दिखते हैं, आप ही सोच के देखिए कि किसी नेता की सूरत में या किसी नेता की पहचान में, किसी नेता की उपलब्धि में वो दम है जो हमारा नेता के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ा हो सके। कोई नेता 1 मिनट के लिए हम लोगों के नेता के सामने किसी रूप में खड़ा नहीं हो सकता है। ये हम लोगों की खासियत है। और ये सोचिए कि हम लोगों के लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात, और हम लोगों के लिए कितने बड़े आत्मबल की बात। जो तो सभी पार्टी के कितने न जाने राजनीतिक पार्टियां हैं,
कितने उनके सदस्य हैं, उनके भी पदाधिकारी लोग हैं। लेकिन आप सोचिए, जब उनके पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी समाज में घूम के अपनी बात कर लेते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, सच पूछते हैं कि ये वो हैं जिनको जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, और ये भी जब घूम के हिम्मत कर लेते हैं, तो भाई हमारे आपके नेता में तो जिसने बिहार के इतिहास को, बिहार के सूरत सीरत सबको बदल के रख दिया है, तो उस ताकत से जब हम लैस हैं तो हम तो सीना चौड़ा करके किसी को भी कह सकते हैं। जो कोई अगर है हिम्मत तो आओ सामने में बताओ कि एक उपलब्धि भी बताओ जो हमारे नेता के किसी उपलब्धि के सामने टिक सके। तो हमारे आप सबका तो आत्मबल इतना मजबूत रहता है। जो हुआ था 77 वाला, उसी के जमाने से या उसी आंदोलन के उपज में कितने समाजवादी नेता निकले थे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सब जगह की हालत देख लीजिए, और आज नज़र घुमा के देख लीजिए कि सभी नेता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आरोप में संलिप्त हैं, और पूरा समय उनका अपनी सफाई में देने में जाता है, या फिर कोर्ट कचहरी में कभी इसमें उपस्थिति, उसमें बेल कराना, उसमें बाहर जाना, इसमें चलता है। आप बोलिए, सोचिए कि एक हमारे नेता है ना, कि जिनका सारा समय अगर किसी एक चीज में जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता की भलाई में हम क्या और अधिक कर दें, उनका सारा समय और सोच इसी में जाता है। आप लोग देखते हैं, हम लोग थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। फर्क है, शुरू से एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। पहली दफ़ा 1982 में हम विधायक बने थे, मतलब आज से लगभग 42 साल पहले, और उस समय से खास तौर से 1971-72 से, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस समय से बिहार के राजनीति को हम कॉलेज में पढ़ते थे, बड़े नज़दीक से हमने देखा है, समझा है, क्योंकि हम भी राजनीतिक परिवार के थे। ये अलग बात है कि उस समय कांग्रेसी परिवार से हम आते थे, लेकिन नज़दीक से हमने देखा। 72 से इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री श्री केदार पांडे जी हुए थे, उस समय से एक एक मुख्यमंत्री के काम को, उनके कार्यशैली को और उनके उपलब्धियों को हमने नज़दीक से देखा है, समझा है, और मुख्यमंत्री के साथ हमने काम भी किया था। जैसा हमने बताया कि 42 में विधायक बने थे, तो उसके बाद जो आए कई मुख्यमंत्री, तो हमने साथ भी काम किया था। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार में जो लगन, ईमानदारी और पूरा समय बिहार का कायाकल्प हम कैसे करें, बिहार की सूरत कैसे बदलें और बिहार को तरक्की की नई ऊंचाई पे कैसे ले जाएं, ये हमने चिंता अगर किसी एक नेता को 24 घंटा करके देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। और यही इनकी खासियत है कि जो हम लोगों के दल का समर्थन नहीं करेगा, तो भाई हम तो यही आप साथी से आग्रह करेंगे कि 2025 की चर्चा हमारे सभी साथियों ने की है, और 2025 में क्या होने वाला है इसका ट्रेलर इस 4 क्षेत्रों के उपचुनाव में दिख चुका है। और इन 4 क्षेत्रों के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं या वहाँ के मतदान का जो विश्लेषण हुआ है, जो किस तरीके का माने सामाजिक समीकरण के हिसाब से
किस वर्ग के लोगों ने कितना मत दिया है एनडीए को, तो आप सब लोग इस बात को जान लीजिए। और आपने सिर्फ हमारा साथ दिया और सभी दल के लोगों ने साथ दिया। हमने विधानसभा में सभी दल के लोगों को धन्यवाद दिया, लेकिन जिसने सहयोग दिया हमने धन्यवाद दिया। लेकिन इससे ये आइडिया किसका था, विचार किसका था, योजना किसकी थी, ये कैसे कोई इस पर दावा कर सकता है? तो ये उनका दिवालियापन है। जिला पार्षद के कार्यालय में और हमने के भारत सरकार के मंत्री विजय बाबू और सामान्य मन बहुत लोग के बोले के बाद यही हमारा काम बोले के पड़ता। और रउआ सबके बहुत बहुत दिल से मेरा से आशीर्वाद मांगतानी और धन्यवाद भी देतानी, गोड़ छू के प्रणाम करतानी। रउआ सब जिस तरीके से लोकसभा में चुनाव हमने के जीतल गई, ये चुनाव रउआ सब जीतनी लो। और फिर से विधानसभा के चुनाव जब भी कैंडिडेट आई उनके जिता के नीतीश कुमार के हाथ में मजबूत कर जाई। और देखी लो आज नीतीश कुमार के देन बा आकि हमें कितना रक्षण मिलेगा। पहले लड़की लोग का पढ़ाई ना होता, लोग कहीं की पढ़े ना जाएंगे, लड़का पढ़ी लो। अब लड़की लोग पढ़ाता लोग जाके लड़की लोग पढ़ के पुलिस बनता, के डॉक्टर बन जाता, के चेयरमैन बन जाता, के 8 सदस्य बन जाता। आज हमने के देखी लो रक्षण मिलेगा कि हम रउआ सबके देन है कि हम लोकसभा में जाके बैठा नहीं। बहुत बहुत रउआ सबके आशीर्वाद मिलल बा। अब यही के चल के अपनी बात को समाप्त करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 उपचुनाव हुए, उसमें एनडीए को जीत मिली और देखा आपने बेलागंज में खास करके किस तरह किसी व्यक्ति का 3 दशक से ज़्यादा जो बिल्कुल वहाँ पर एक वर्चस्व था, उसके वर्चस्व को, उसके अभिमान को एनडीए के और ख़ास करके जदयू के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उसके अभिमान को तोड़ा और रिकॉर्ड मतों से वहाँ जदयू के उम्मीदवार की जीत हुई। हमें अपना मनोबल ऊंचा रखना है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि जितने काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि किस तरह से लाखों नौकरियां दी गई शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में। और हमारे मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के समय ही उन्होंने ही ये प्रस्ताव लाया था इन नौकरियों का। आज कई लोग कहते हैं कि हम उनके समय ये प्रस्ताव आए थे, लेकिन सच्चाई है कि माननीय विजय चौधरी के समय ये सब निर्णय लिया गया था और उसको अमली जामा का काम। आज सिवान जिला जनता दल यू का जिला स्तरीय सम्मेलन बहुत ही शानदार और सफल रहा है। और इसमें आपने देखा कि लगातार पिछले 4-5 घंटे से ये बैठक चल रही है। पार्टी के प्रखंड और पंचायत स्तर से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इसमें अपने विचार रखे हैं। और एक चीज़ में कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है कि हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो गठबंधन है, आज बिहार में उसका कोई विकल्प नहीं है। और स्वाभाविक रूप से जो अभी बिहार का राजनीतिक माहौल है, 2025 के चुनाव में हम लोग पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ के सबसे अधिक सीटों से विजयी होंगे, यही हम लोगों का अनुमान है, यही हम लोगों की सोच है। सर, आप अभी बोल रहे थे कि जो उपचुनाव हुए हैं वो टेलर है, तो पिक्चर 2025 में दिखेगा क्या? इसीलिए न कहे कि उपचुनाव में तो टेलर मैंने 100% हो गया, तो हम कहाँ अब कह देंगे कि 100% तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसमें भी लगता है, होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं एक तरफ जहाँ कि 2025 पूरा फतह हम लोग करेंगे, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कि हम एनडीए जीतेगा?
वो तो अपनी ही बात करेंगे ना, लेकिन जनता क्या कह रही है ये तो उपचुनाव में दिख गया। क्या होगा सर, जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे या फिर कुछ होगा नया 2025 में? क्या कहाँ गए? जहाँ हैं वहीं रहेंगे या फिर कुछ होगा 2025 में? कहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जनता नीतीश जी पे विश्वास करती है, लेकिन जनता ये भी कहती है कि जब मन करता है चुनाव आता है, इधर उधर होते रहते हैं। ये जनता नहीं कहती है, ये आप कहते हैं। और जनता कहती तो हम लोग कहीं रहें, जहाँ रहें वहीं साथ नहीं देते। क्योंकि आपने सर ये कहा है कि हम कुछ लोग अनुमान जहाँ लग रहा है हम लोग जहाँ रहते हैं, जनता वहीं हम लोग का साथ देती है। इसका मतलब है कि जनता हमारे काम से दुखी नहीं होती है।